एलियास थॉर्न एक अकेला आदमी था। वो अकेला रहता था, घड़ियों से घिरा हुआ। हर टिक टॉक उसकी बीवी लिली की याद दिलाता था। उसकी हंसी जो कभी उसकी वर्कशॉप में गूंजती थी, अब उसके दिल में एक खामोश दर्द थी। उसकी हंसी अब बस एक याद। एलियास ने अपना गम अपने काम में डुबो दिया। उसने टूटे हुए दिल को ठीक करने, समय को पीछे करने का सपना देखा। एक तूफानी रात उसे एक बिजली की तरह एक आइडिया आया। वो एक दिल बनाएगा, मांस और खून का नहीं, बल्कि गियर्स और स्प्रिंग्स का, एक क्लॉकवर्क हार्ट। उसने बिना रुके काम किया, निराशा और आशा की एक किरण से प्रेरित होकर। जैसे ही सुबह हुई, उसके हाथों में एक दिल था जो टिक रहा था, एक दिल जो उसके अपने दिल की तरह था, हमेशा तड़पता हुआ। क्लॉकवर्क हार्ट एक अजीब ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। यह हर किसी को प्रभावित करता था जो पास आता था। क्लारा, एक युवा महिला जो अपने पिता के लिए दुखी थी, एलियास की दुकान में भटक गई। उसने एक अनपेक्षित शांति को अपने ऊपर महसूस किया। उसकी छाती में लगातार दर्द कम हो गया। ये अलग लग रहा है। क्लॉकवर्क हार्ट अपनी लयबद्ध टिक टिक में सांत्वना देता था, हालांकि दूसरों ने अलग भावनाओं को महसूस किया। गुस्सा भड़का, आंसू और भी बह निकले। शहर, जो आमतौर पर नियंत्रित अराजकता से भरा रहता था, भावनाओं के एक बढ़े हुए एहसास से भर गया। क्लॉकवर्क हार्ट उस चीज को बढ़ा रहा था जो सतह के नीचे छिपी हुई थी। एलियास और उसकी अजीब रचनाओं के बारे में शहर में बात फैल गई। कुछ लोगों ने चमत्कारों की, नए सिरे से मिली शांति की बात की। दूसरों ने अचानक गुस्से, अकथनीय उदासी की बात की। शहर मोहित और हैरान था। डिटेक्टिव क्रॉफ्ट, तर्क और कारण का आदमी, ने ध्यान दिया। उसने अपना करियर पहेलियों को सुलझाने पर बनाया था। शहर में हो रही अजीब घटनाएं एक ऐसी पहेली थी जिसे वह सुलझाने के लिए दृढ़ था। ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे समझने की जरूरत है। क्रॉफ्ट ने अपनी तेज नजरों और शांत व्यवहार के साथ अपनी जांच शुरू की। उसने कानाफूसी सुनी, बढ़ी हुई भावनाओं के निशानों का पीछा किया। सभी सुराग शहर के किनारे पर एक छोटी साधारण घड़ी की दुकान की ओर इशारा करते थे, एलियास थॉर्न की दुकान। क्रॉफ्ट शांत अधिकार के साथ एलियास की वर्कशॉप में दाखिल हुआ। हवा एक अजीब ऊर्जा से गूंज रही थी। घड़ियां लगभग उन्मत्त लय के साथ टिक रही थीं। एलियास अपने कार्य क्षेत्र पर झुका हुआ ऊपर देखा। उसकी आंखों में, जो जीवन भर के दुखों से भरी थीं, अवज्ञा की एक चिंगारी थी। मिस्टर थॉर्न, मैं यहाँ शहर में हाल ही में हुई गड़बड़ी के बारे में आया हूँ। एलियास चुप रहा। वह जानता था कि क्रॉफ्ट को क्या शक है। वह जानता था कि उसने क्या जोखिम उठाया है, उसने क्या शक्ति फैलाई है। लेकिन क्या वह उस दिल से अलग हो सकता था जो एक चीज उसे लिली से जोड़े रखती थी? क्या मैं इसे जाने दे सकता हूँ? सवाल हवा में लटका हुआ था, भावनाओं और अनिश्चितता से भारी। ये दिल, क्रॉफ्ट ने जारी रखा। उसकी निगाहें धड़कते हुए क्लॉकवर्क हार्ट पर टिकी हुई थी। ये शहर की अशांति का स्रोत है ना? एलियास आखिरकार बोला। उसकी आवाज बेकार हो चुकी थी। ये एक प्रतिबिंब है, डिटेक्टिव। उसने अपनी रचना, अपने दुख, अपनी आशा के बारे में बताया। क्रॉफ्ट ने ध्यान से सुना। उसने अपना करियर तर्क पर, सबूतों पर बनाया था। लेकिन एलियास की आवाज में दुख, उसकी कहानी में कच्ची भावना ने उसे रोक दिया। उसने एक पागल आदमी नहीं, बल्कि एक दुखी पति को एक याद से चिपके हुए देखा। ये क्लॉकवर्क हार्ट, ये मेरे अपने दुख से, लिली के लिए मेरे अंतहीन प्यार से चलता है। मेरा मानना था कि अपना दर्द बांटकर मैं दूसरों को उनका दर्द ठीक करने में मदद कर सकता हूं। क्रॉफ्ट एलियास की कहानी से प्रभावित होकर आविष्कार के पीछे की प्रेरणा को समझ गया। उसने नेक इरादे देखे, ठीक करने की इच्छा क्लॉकवर्क हार्ट के ताने बाने में बुनी हुई। दिल को नष्ट करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यह केवल एलियास का उसके खोए हुए प्यार से नाता तोड़ देगा। यह घड़ी साज को उसके दुख में और गहराई तक डुबो देगा। मुझे एक और उपाय खोजने की जरूरत है जो घड़ी साज का दिल तोड़े बिना शहर की अशांति को दूर करे। एलियास को गिरफ्तार करने के बजाय मेरे पास एक असामान्य प्रस्ताव है। अपनी कहानी शहर के साथ साझा करें, क्लॉकवर्क हार्ट की असली प्रकृति के बारे में बताएं। एलियास हिचकिचाया। वह एक निजी आदमी था। उसका दुख एक बोझ था जिसे वह अकेले ढोता था। लेकिन उसने क्रॉफ्ट की बातों में समझदारी देखी। शायद अपना दर्द बांटकर मैं दूसरों को अपना दर्द समझने में मदद कर सकता हूँ। और इसलिए एलियास एकांत घड़ी साज परछाई से बाहर निकल आया। उसने अपनी कहानी, अपना दुख, अपनी आशा साझा की।
उसने लिली के बारे में, उसके लिए अपने प्यार के बारे में, उसके जाने से उसके जीवन में बने शून्य के बारे में बात की। उसने क्लॉकवर्क हार्ट के बारे में बात की, इलाज के रूप में नहीं, बल्कि उन सभी के भीतर की भावनाओं को दर्शाने वाले दर्पण के रूप में। शहर ने सुना। उन्होंने न केवल एक टूटे हुए दिल वाले आदमी की कहानी सुनी, बल्कि अपने खुद के अनुभवों का प्रतिबिंब भी देखा। वे समझ गए कि बढ़ी हुई भावनाएं, प्रबल भावनाएं केवल क्लॉकवर्क हार्ट का काम नहीं थी, बल्कि जीवन का ही एक हिस्सा थी। कुछ लोगों ने क्लॉकवर्क हार्ट से बचने का फैसला किया, अपनी खुद की बढ़ी हुई भावनाओं से डरते हुए। दूसरों ने इसे अपनाया, साझा दुहक में यह जानकर आराम पाया कि वे अकेले नहीं हैं। क्लारा घड़ीसाज की दुकान की ओर वापस खींची गई। उसके चेहरे से आंसू बहते हुए सुना। उसने एलियास के दुख में अपने खुद के दुख का प्रतिबिंब देखा। क्लॉकवर्क हार्ट की लयबद्ध टिक टिक में उसने अपने दुख से बचने का रास्ता नहीं, बल्कि उसे ढोने का रास्ता खोजा। क्लॉकवर्क हार्ट, जो कभी रहस्य और भय का स्रोत था, साझा मानवता का प्रतीक बन गया। इसने शहर को याद दिलाया कि सतह के नीचे वे सभी प्यार, हानि और आशा की अपनी क्षमता से जुड़े हुए थे। मैंने अपनी दुकान में काम करना जारी रखा। घड़ियों की लयबद्ध टिक टिक मेरे नुकसान की याद दिलाने के बजाय एक आराम थी। मुझे एक अलग तरह की हीलिंग मिली, टूटे हुए दिल को ठीक करने में नहीं, बल्कि उसके बोझ को साझा करने में। शहर घड़ीसाज की रचना से हमेशा के लिए बदल गया। अपनी भावनाओं को अपनाना, कमजोरी में ताकत खोजना सीख गया, और शहर के बीचों बीच क्लॉकवर्क हार्ट टिकता रहा। प्यार, दुख और मानवीय भावना